प्रणाम राधा रानी। अब उठिए सब लोग, रानी को प्रणाम कीजिए। दाओ सम्मान। कान्हा, राधा ने हम सबको यहाँ ये कहकर बुलाया था ना कि हम सब एक साथ मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे, पर यहाँ तो वो रानी की भांति स्वयं ही सबसे उच्च स्थान पर जाकर खड़ी हो गई है। मैं जानता था दाऊ, अहंकार का मारा व्यक्ति सर्वप्रथम सबसे ऊंचा स्थान ही ढूंढता है। वही हमारी राधा रानी कर रही। पर कान्हा, वो तुम्हारी प्रेमिका है, तो तुम दोनों तो समान स्तर के हुए ना। अब तो ये सुनिश्चित कर पाना भी असंभव सा हो गया कि कब वो राधा राधा है और कब राधा रानी। अरे दाऊ, इतने बड़े संकट से हम सबकी रक्षा की है, तो इस सम्मान की तो अधिकारी तो बनता है। तुम्हारे हाव भाव और वाणी मेल नहीं करेगा। तुम ये बताओ, तुम किसके पक्ष में हो? मैं किसके पक्ष में हूं? मैं सदा राधा के पक्ष में ही हूं दाऊ, फिर चाहे वो सही हो या गलत। दाऊ, आपका ध्यान कहीं और है। मेरा नहीं तो मैं तो यही हूँ, है ना कान्हा? मुझे नहीं पता। हाँ राधा, बताओ ना, हम सब कैसे इस ऋण। चंद्रावली, ना मैं यहाँ तुम्हारी बहन हूं और ना ही ये मेरा कक्ष है। मैं यहाँ रानी हूं और ये सभा है और इसके कुछ नियम होते हैं। अयन, सभा आरंभ होने की घोषणा करो। अच्छा, तो आया नहीं इस सभा का वो मुर्गा है जो हर सभा से पूर्व बांग देगा। बलराम, राधा रानी की सभा का सम्मान करना सीखो। राधा रानी का और राधा रानी की सभा का मैं हृदय से सम्मान करता हूं। अपमान तो मैं तुम्हारा कर रहा हूं। दाऊ, सभा में इस प्रकार की वार्ता अशोभनीय है। हमारे बाबा भी मुखिया हैं और उनके समक्ष कोई भी कभी भी अपने मन की बात रख सकता है। क्यों दाऊ? यही तो होता है। ऐसा ही तो होता है ना? ऐसा ही होता है। यही तो होता है। जो हमारे बाबा है, मुखिया है, उनकी सभा में नियम नहीं होते। हाँ, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे सांझ हो, वो कभी भी अपनी प्रजा के लिए उपस्थित रहते ही हैं। और वहां पे ध्यान दिया जाता है समस्या पे, नियमों पे नहीं। जैसे ही सभा में उनका आगमन होता है, सभा वही आरंभ हो जाती है। उन्हें किसी विशेष प्रशिक्षित अलग प्रजाति के मुर्गे की आवश्यकता ही नहीं होती। कृष्ण, मैं मुखिया हूं। अरे हाँ, मुखिया से याद आया। देखो मित्रों, सब ध्यान से सुनना। हाँ, शांति से सब ध्यान से सुनो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमें 500 बैलगाड़ी धान का ऋण चुकाना होगा, जिसके लिए हमें 1 माह के समय में पर्याप्त धन एकत्रित करना होगा। हमें कोई ऐसा समाधान खोजना होगा जिससे हमारे बड़ों को हम पर विश्वास हो जाए कि हमारे कर्तव्य का निर्वहन हम स्वयं करने के योग्य हैं। राधा रानी, मेरे विचार से हमें, और मेरे पास एक हल है। तो तुम्हारे पास पहले से ही हल था। मुखिया हूँ, मेरे पास हर समस्या का हल होना चाहिए। तो नियम अनुसार यदि आप बता सकती हैं तो कृपा करके हमें बता दीजिए ना।
ये हल है क्या राधा रानी? आइए सब मेरे साथ। नवरात्रि मेला, नवरात्रि आने को है और हम यहाँ एक नवरात्रि मेले का आयोजन करेंगे जो बहुत ही विशाल और सुंदर होगा। ऐसा मेला जो किसी ने ना देखा हो। अच्छा, यदि हम कोई ऐसा मेला बनाएंगे जो कभी किसी ने देखा ही ना हो, तो भला उस मेले को देखने लोग क्यों आएंगे? ये केवल एक मुहावरा है कृष्ण। अच्छा, ऐसी बात है। वो क्या है कि अधिक समझदारी वाली बातें ना मेरे दिमाग में घुसते ही नहीं है। आप बोलिए। राधा, एक बार पुनः सोचो, कहीं नवरात्रि के इस मेले में बदलाव करके हम कोई भूल तो नहीं कर रहे हैं ना? आइए। दाऊ, आप केवल बल का प्रयोग कीजिए। मैं बुद्धि लगा रही हूँ ना? हाँ। देखो तो कान्हा, राधा ने कितनी विनम्रता से मुझे श्रमिक बनने पर विवश कर दिया। ठीक है राधा, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे बुला लेना। कान्हा, तुम्हें राधा की एक भी बात समझ आ रही? वो किसी की सुन ही नहीं रही है। उसके मन में जो आ रहा है वो वही कर रही। अरे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब किसी की सुननी ही नहीं तो ये सभा बुलाई ही क्यों? क्यों बुलाई? सावधान, राधा यहीं देख रही है। अरे वाह, कितना अच्छा है। उपहास कर रहे हो। तुम मेरे साथ हो ना कृष्ण? मैं सदैव तुम्हारे साथ हो रहा था। ये क्या कह रहे हो कान्हा? वही कह रहा हूं जो सच। आपको कुछ और कहना है? अब मौन रहिए दाऊ, राधा की डांट खानी है क्या? हाँ में हाँ मिलाओ बस। अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि केवल तुम ही क्यों, हम सब साथ देंगे ना राधा का। हम सब साथ हैं राधा के। तो ठीक है, बड़ों का आशीर्वाद लेकर इस शुभ कार्य का आरंभ करते हैं। शुभ कार्य, हाँ आरंभ करते हैं। हाँ, आइए। कहो अयन। माँ राधा के पास एक उत्तम योजना है। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस योजना के द्वारा वो इस संकट को भी पार कर लेगी। हमारी माँ के होते हुए राधा इस संकट से कभी नहीं निकल पाएंगी। तुम बस इतना करो अयन, राधा और उन साहूकारों के मध्य जो अनुबंध हुआ है उस अनुबंध पत्र को प्राप्त कर लो। हमें भी तो पता चले कि वो मोहन दानी है कौन जिन्होंने इतना सारा धन राधा को दे दिया, उसके उपरांत अपने नामों को गुप्त रखवा लिया। वो अनुबंध अयन
शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करो। हमारा विकल्प तो उचित है राधा, किंतु नवरात्रि के मेले के बारे में ना तो कभी सुना है और ना ही कभी देखा है। और इसलिए तो आसपास के सारे गांव के लोग इस नवरात्रि के मेले में आएंगे ना काका। वो सब तो ठीक है राधा बिटिया, किंतु इस तरह के मेले का आयोजित करना भी तो बहुमूल्य होगा। हम तो पहले से ही ऋण में दबे हुए हैं। कान्हा, कुछ तो कहो कि तुम्हें भी लगता है कि राधा अनुचित कर रही है। मुझे कुछ नहीं कहना, परंतु लगता है आपको कुछ कहना है। रुकिए, मैं सबको कह देता हूँ कि दाऊ नहीं कुछ... नहीं 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 कान्हा, मुझे कुछ नहीं कहना है। बाबा, मैंने इस विषय पर सोच समझकर विचार रखा है। आप सोचिए काका बाबा, जब पूरे 108 गांव के लोग हमारे इस मेले में आएंगे तो हम कितना धन अर्जित कर सकते हैं। और हम इस मेले का ऐसा प्रचार करेंगे कि लोगों को एक बार आने का मन तो अवश्य करेगा। बाबा, मेरा विश्वास कीजिए, यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है हमारी विकट समस्या का। हाँ, ऐसे मेले में लोग तो आते ही हैं। अगर इस कार्य को पूर्ण करने में हमारे बच्चे किसी अनुचित दिशा में जा रहे हो तो हम बड़े उनका मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। इसका अर्थ आपकी सहमति है इस मेले में बाबा? तो क्या हम नवरात्रि मेले की तैयारी आरंभ करें? अवश्य। क्या हुआ, इतने क्रोध में क्यों हो? बताओ। कान्हा, तुम भली भांति जानते हो कि राधा जो कुछ कर रही है उसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। उसके पश्चात भी तुम उसका साथ दे रहे और मुझे कह रहे हो कि मैं क्रोधित क्यों? तो अब मैं क्रोधित भी ना हूं। मैं मौन इसलिए हूं क्योंकि राधा का मन निश्चल है। बस अहंकार का पर्दा उस पर छाया हुआ, इसलिए कुछ बातें समझ नहीं पाए। पर कान्हा, यहां बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। जानता, और इसलिए तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। इस समय उसके अनुसार उसका लिया गया प्रत्येक निर्णय उचित ही होगा, और हम में से कोई उसको ये समझा नहीं पाएगा कि वो गलत है। इसलिए हमें उसका साथ देना होगा, ताकि यदि भविष्य में कोई कठिन घड़ी आए, कोई विचित्र घड़ी आए, उसे संभालने के लिए हम वहां पे उपस्थित रहें। समझ रहे हैं आप? पर कान्हा, ये नवरात्रि मेला ये पूर्णतः असफल होगा, ये तुम जानते हो ना कान्हा। अब इस मेले का भाग्य पूर्णतः राधा के अभिमान पर निर्भर करता है। यदि उसे ज्ञात हो जाता है कि उसे अब सहायता की आवश्यकता है, उसे ज्ञात हो जाता है कि उससे कोई गलती हुई है, कदाचित तब वो अहंकार से ऊपर उठकर सबकी सुनने लगे। इस संकट से ऊपर उठने का यही एकमात्र मार्ग है।